तो हाँ भाई, देख लिया ना टाइटल थंबनेल। लास्ट के 10 दिन बचे हैं सिर्फ। और ये मैं कूदा इसलिए है कि सिर्फ तुम्हारे पास अगर 10 दिन में तुमने अच्छे से नहीं पढ़ा, अब जितना समय था 1 डेढ़ 2 3 साल जितना था हो गया, अगर नहीं पढ़ा तो ये 10 दिन तुम्हारे लिए ये सब खत्म कर देंगे चीज़ें। बहुत बढ़िया मौका था तुम्हारे पास। अब भी अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो भाई धिक्कार है, तुम तो 10 दिन बचे हैं, अभी भी फोड़ सकते हो, बहुत कुछ सही कर सकते हो। ऐसा कोई नहीं है जिसने 0 की, सबने 12th पास किए जब ये एग्ज़ाम दे रहे हो, तो तुम उससे ही बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो बस 10 दिन बचे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। आज मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट 10 दिन में एग्जैक्टली क्या करना है, क्या नहीं, कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, कैसे अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करना है। और बिलीव मी, बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम के लास्ट 10 दिन में अपना ही सिलेक्शन खराब कर देते, इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर ही देखना, ध्यान से सुनना, ईयरफोन लगा लो। मैं ये बुलेट पॉइंट्स लिखा हूँ कि मुझे क्या क्या बताना है, क्या क्या नहीं बताना है। बहुत अच्छे से पूरी वीडियो प्लान्ड है, तो अच्छे से देखना। ठीक है, सबसे पहले आते हैं अपन रियलिटी चेक पे। ठीक है, अब अपन बातें करेंगे धीरे धीरे रियलिटी चेक के अंदर। सबसे पहले एक रियलिटी चेक ये है, अगर आप सोच रहे हो कि अभी कोई नई स्ट्रेटेजी या नई बुक आपकी रैंक बदल देगी, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होने वाला है। जो प्रिपरेशन आपने पूरे साल की है उसी को पॉलिश करना सब ने किया भाई। 12th सबने दिया है, ऐसा नहीं है। 12th मतलब है तो वही NCERT, तो सबने दिया 12th, तो बहुत सारे लोगों को सब बनता है। ठीक है, अब लेकिन सबको लग रहा है मुझसे कुछ नहीं बनता, मुझे रीस्टार्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मैं तुम्हें बताऊंगा। अब अभी का गोल अपना क्या, मिस्टेक्स कम करना, एक्यूरेसी बढ़ाना, रिवीजन कंप्लीट करना, कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है अपन को। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि तुमने कुछ नहीं पढ़ा, सबने सब पढ़ा है। अब आते पार्ट 2 पे, जो अपना बिगेस्ट मिस्टेक्स में, तो मिस्टेक्स गिनवा दो। मिस्टेक नंबर 1, न्यू चैप्टर स्टार्ट मत करो। जो चैप्टर पूरे साल नहीं पढ़ा वो अभी 10 दिन में मास्टर नहीं होने वाले, तो बिल्कुल मत करना। ठीक है, अब आते हैं अपन मिस्टेक नंबर 2 पे। मिस्टेक नंबर 2 ये, हर रोज स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं भाई, अभी लास्ट वीडियो होनी चाहिए। कमेंट करना कि भाई मैं नीट फोड़ूंगा, रीनीट फोड़ूंगा। अगर इसके बाद भी तुमने कोई स्ट्रेटेजी वीडियो देखी तो भाई तुम सोच लेना तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, गिव अप कर देना। वीडियो को डिसलाइक कर देना, जो करना कर लेना। लेकिन अगर सच बात ये है कि तुम फिर नहीं कर पाओगे, अगर ये तुम्हारी लास्ट वीडियो नहीं है तो। भाई कुछ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं स्ट्रेटेजी वीडियो देखते रहते हैं, स्ट्रेटेजी नहीं है, एग्जीक्यूशन का टाइम है तो करना। ठीक, अब आते हैं मिस्टेक नंबर 3 पे। दोस्त कितना पढ़ रहा है उससे कंपेयर मत करो, आपको अपनी लिस्ट जोड़नी है। आपको कितने नंबर आ रहे हैं, आपको आपके कॉलेज में आना, उसके कॉलेज में नहीं। आपको एक सीट चाहिए, उसकी सीट नहीं चाहिए, तो उसको मत याद करो, अब अपने पे ध्यान दो। अब आते हैं मिस्टेक नंबर 4 पे, जब मॉक टेस्ट देना और एनालाइज ना करना। एनालाइज ही एक्चुअल इम्प्रूवमेंट देता है, तो मॉक टेस्ट देना और उसको साथ ही साथ आपको एनालाइज भी करना है। ठीक, कमेंट करना आपको क्या क्या मॉक टेस्ट स्कोर आ रहा है, तो मैं आपको अच्छे से गाइड करूँगा। ठीक, मिस्टेक नंबर 5, सडनली 16 से 18 घंटे पढ़ने की कोशिश करना। ऐसे तो भाई बिल्कुल नहीं कर पाओगे, मत ही करना, नहीं तो तुम्हारा बर्न आउट होने लगेगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो ऐसा होगा भी नहीं। जितना पढ़ रहे हो उतना ही अच्छे से पढ़ो। अब आते हैं पार्ट 3 में, बायोलॉजी में आपको क्या करना है। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। गाइस, बायोलॉजी में आपका रैंक बूस्टर सब्जेक्ट सही में, क्योंकि बायोलॉजी में आप लोग सबसे ज़्यादा स्कोर करोगे। यहाँ से मैक्सिमम मार्क्स आते हैं। लास्ट 10 दिन में आप NCERT लाइन बाय लाइन रिवाइज करो, हर डायग्राम देखो, टेबल्स रिवाइज करो, एग्जाम्पल्स रिवाइज करो, स्पेशल फोकस रखो हर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे जो आपने देखे हैं। और जो चैप्टर्स बार बार PYQs में आए हैं उनको डेफिनेटली रिवाइज करो। मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि बायोलॉजी को हर दिन मैक्सिमम 3 से 4 घंटे दो, क्योंकि वही आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स बढ़ाएगा। तो बायोलॉजी सबसे ज़्यादा करनी है। ठीक है, अब आते पार्ट 4 में अपना केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी। सबसे पहले आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, सारे फॉर्मूले रिवाइज करो, PYQ सॉल्व करो, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करो। फिर उसके बाद आते हैं अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिजिकल भाई कर लेना, जितना फार्मूला आएगा उन सब में तो अच्छे से कर लेना। ठीक है, अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, नेम, रिएक्शन मैकेनिज्म, NCERT रिएक्शंस, कन्वर्जन क्वेश्चंस, ये सब अच्छे से कर लेना। ये चीज़ें आएंगी तुम लोग के लिए, मैं लिख के देता हूँ। ठीक है, और जिसको भी डर लग रहा हो किसी भी सब्जेक्ट में तो मुझे बताना, मैं आखिरी दिन तक खड़ा हूँ। आखिरी के दिन में भी तुम्हारे 20-25 नंबर बढ़वा के जाऊँ, उसकी चिंता मत करना। ठीक है, अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यहाँ सिर्फ NCERT में रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ NCERT, स्पेशल फोकस रखना है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी, जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, P ब्लॉक और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स। ठीक है ब्रदर बहन, जल्दी जल्दी करना है। मैं इसलिए काटता जा रहा हूँ कि तुम लोग की टेंशन कम हो धीरे धीरे, कि हाँ कुछ हो रहा है। अब फिजिक्स में देखते हैं अपन को क्या कैसा करना है। अब आता है आपका सबसे फेवरेट या सबसे नाइटमेयर सब्जेक्ट फिजिक्स। फिजिक्स में अब थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है, फॉर्मूले रिवीजन करो, PYQs करो बस, और इम्पोर्टेंट चैप्टर्स करो जो मैं अभी बताने वाला हूँ। और या तो तुम लोग महामैराथन जो बड़े बड़े टीचर्स ने लिए उनको 1-2 दिन करना निपटा लो, और फिर करना फार्मूला रिवीजन और PYQs बस।
मॉडर्न फिजिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेमीकंडक्टर, रे ऑप्टिक्स, यूनिट डायमेंशन। फिजिक्स में रोज कम से कम 60 से 80 क्वेश्चन रिवीजन करो तो ही फायदे में हो, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन, देखो अपने फिजिक्स की भी स्ट्रेटजी कंप्लीट कर ली, बायोलॉजी की भी कर ली, केमिस्ट्री की भी कर ली, ठीक। अब आते हैं कि आपका डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए। जो एक डॉक्टर बनने वाला, एमबीबीएस की सीट में जाने वाला, एम्स में जाने वाला, उसकी डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए अभी के। तो मॉर्निंग में आपको बायोलॉजी रिवीजन करना है 3 घंटे, दोपहर में आपको आफ्टरनून में फिजिक्स के पीवाई यूज़ करना है, फॉर्मूला रिवीजन करने 3 घंटे। इवनिंग में केमिस्ट्री का रिवीजन होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया ये तीनों में से। और उसके बाद आना आपको नाइट में करना है मॉक एनालिसिस, जब आप मॉक टेस्ट दोगे वो, ठीक है, 2 घंटे। टोटल आपके हो जाएंगे 10 से 11 प्रोडक्टिव घंटे। अब अपन को क्वालिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती, क्वांटिटी नहीं मैटर करती अपन को, क्वांटिटी से ज़्यादा मैटर क्वालिटी करती है, ठीक। अब मॉक टेस्ट देते हैं, मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी पे आ जाते हैं, ठीक है। आपको डेली शेड्यूल भी बता दिया मैंने, मॉक टेस्ट की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट सेक्शन में मॉक टेस्ट स्टडी डे 10 से लेकर डे 6 अल्टरनेट डे फुल मॉक, डे 5 से डे 3 डे 1 फुल मॉक, डे 2 और डे 1 में नो फुल मॉक, सिर्फ रिवीजन। और मॉक देने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे मिस्टेक एनालाइज करना, गलती कहाँ हुई, कौन सा इशू था, कैलकुलेशन मिस्टेक्स थी, सिली मिस्टेक थी, ये सब लिखो भाई। यही तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस होता है, नहीं करोगे तो कुछ मतलब नहीं है। अब बात है भाई हेल्थ और माइंड सेट, क्योंकि पेपर दे रहे हो तो हेल्थ और माइंड सेट भी तो वैसा होना चाहिए जब भी जाके तो निकालोगे कि अपने मन से निकाल लोगे। हेल्थ को एक दो बिल्कुल मत करना, प्रॉपर स्लीप लेना, कम से कम 7 से 8 घंटे तो सोना ही है, नहीं सोगे तो भाई तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हाइड्रेट हो, पानी पियो, जंक फूड, मैगी, चिप्स, पिज्ज़ा, बर्गर, ये सब अभी छोड़ दो। नेगेटिव लोगों से दूर रहो जो कहते भाई 10 दिन में क्या ही हो जाएगा, तुमने 1.5 2 3 साल से कुछ नहीं कर पाए, अब क्या कर लोगे, ऐसा वैसा। नहीं भाई कर लोगे, मुझ पे भरोसा रखो। मैं ये वीडियो तुम्हारे लिए इसलिए बना रहा हूँ कि तुम कर सकते हो, ठीक है। अब भाई फाइनल मोटिवेशन मेरा यही है, अपन की पूरी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, मैं इसलिए बहुत छोटी वीडियो बनाई है कि भाई 10 दिन है, अभी भी आँख खोल लो। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बहुत कुछ करते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरे घर पे जितनी भी उधारी है लोन है सब क्लियर होगा। कैसे होगा, जब तुम मेहनत करोगे। जब 10 दिन परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बस कंसिस्टेंट देना है, हर दिन अपना बेस्ट देना है। आपका सिलेक्शन किसी एक दिन से मेहनत से नहीं, पूरे साल की मेहनत से डिसाइड होगा। लेकिन अगर वो साल में तुमने मेहनत नहीं की तो अभी 10 दिन जितनी हो पा रही उतनी करो, तुम्हें रिग्रेट नहीं रहेगा, तुम अपने घर वालों को दिखा पाओगे कि हाँ पापा मैंने किया था, मेरे इसलिए नंबर आए हैं, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट भाई कमेंट करना कि तुम क्या स्कोर करना चाहते हो, तुम्हारा क्या भी स्कोर है, कितना जंप करोगे, तो मैं आपके लिए पूरी बेस्ट स्ट्रेटजी बना के दूंगा, ठीक है भाई। ऑल द बेस्ट फॉर 98, बाय बाय डॉक्टर्स।